हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा कबीरधाम के द्वारा जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है और 22/8/2025 को जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। अधिसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर जो है वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला स्तरीय समन्वयक और एवं जो है MIS सहायक की नियुक्ति किया जाना है और विवरण जो है इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। जिला स्तरीय समन्वयक के मानदेय की बात करें तो 30,000 रुपये है। पद की संख्या 1 है। निर्धारित अवधि जो है 1 वर्ष है। स्तर जिला स्तर है। रिमार्क जिले में जो है FRA प्रकोष्ठ हेतु जो है मानव संसाधन उपलब्ध कराना और वहीं पर दूसरा पद जो है आपका MIS सहायक का, उसके लिए जो है मानदेय 20,000 रुपये है। पद की संख्या की बात करें तो 1 है। निर्धारित अवधि 1 वर्ष है। स्तर की बात करें तो चिन्हित अनुभाग स्तर बोडला है। रिमार्क यहाँ पर दिया गया है कि जिले में चिन्हित अनुभाग स्तर पर जो है गठित FRA प्रकोष्ठ हेतु जो है मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो वो 10/9/2025 है और वहीं पर पद की शर्तें क्या हैं, तो यहाँ पद जो है अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत जो है सीमित होंगे। वहीं दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय होगा, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल होंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो है वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार जो है प्रथमतः 1 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु जो है बजट प्राप्ति की दिशा में द्वितीय वर्ष तक जो है पदावधि का विस्तार होगा। पात्रता की यहाँ पर शर्तें देख लेते हैं, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय वर्ष में जो है स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जिसमें MS ऑफिस इत्यादि जो है सम्मिलित है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के न्यूनतम 3 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए जो है न्यूनतम 2 वर्ष मैदानी क्षेत्रों में जो है कार्य करने का अनुभव हो, जैसे कि जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखंड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यकुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर जो है अनुभव का वेटेज दिया जाएगा और इस हेतु जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है अधिकतम आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं रीति रिवाजों संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए और आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथि यहाँ पर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आवेदन जो है निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर विज्ञापन जारी होने से अंतिम तिथि 10/9/2025 को जो है संध्या 5:30 बजे के भीतर संबंधित जिला मुख्यालय में कार्यालय कलेक्टर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम पिन कोड यहाँ पर दिया है 491995 के नाम से जो है रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाएगा और भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर जो है स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम जो है लिखा जावे, ये कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाए गए आवेदन पत्र के आधार पर जो है पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु जो है आमंत्रित किया जाएगा और आवेदक को जो है साक्षात्कार हेतु आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि साक्षात्कार के समय जो है शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि से दूरभाष या ईमेल माध्यम से अवगत कराया जाएगा। साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर अध्यक्ष DLC द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा और निर्धारित तिथि पर जो है साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जाएगा।
साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को जो है आमंत्रित किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि 50% अंक जो है साक्षात्कार पर तथा 50% अंक जो है स्नातक परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर जो है दिया जाएगा और मेरिट सूची तैयार कर जो है सफल चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को जो है 2 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा कार्य पर जो है उपस्थित न होने की दशा में प्रतिज्ञा सूची से जो है अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा और इस संबंध में जो है सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय जो है अंतिम होगा। छठवां पॉइंट ये कहता है कि पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और इस संबंध में जो है सक्षम प्राधिकारी का निर्णय जो है अंतिम होगा। पद के कर्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं जिला स्तरीय समन्वयक के और वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत जो है सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में FRA शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को जो है वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा FRA, MPR, QPR और समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों, ग्राम सभा के सदस्यों, मैदानी कर्मचारियों को FRA के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावापक्ष कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना। वन अधिकार की तीसरा पॉइंट ये कहता है कि वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति DLC एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति DLMC के गठन पुनर्गठन बैठक एवं समिति द्वारा जो है समय समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में जो है आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण दस्तावेजों से संबंधित विभागों के अभिलेखों में उद्धतनीकरण फौती नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। छठवां कर्तव्य ये होगा कि मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर जो है क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का आकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों विभागों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ जो है समन्वय स्थापित करना है। राज्य स्तर पर एवं अनुभाग स्तर पर FRA सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को जो है बेहतर करना है। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जो है जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना है। विभाग द्वारा समय समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना है। अधिनियम के व्यवहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर कार्यालय एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में जो है आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। 11वां कर्तव्य ये है कि जिला स्तर पर जो है वन अधिकार एवं काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओं से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया से गति हेतु जो है आवश्यक संवाद स्थापित करना है। 12वां पॉइंट ये है कि MIS सहायक के साथ जो है सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर जो है आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है। 13 पॉइंट ये कहता है कि विभाग या विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को जो है रिपोर्टिंग करना वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन अनुषंगिक कार्य ही करना और वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनों से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधित जो है आवश्यक कार्यवाही को राज्य स्तर के मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करना है।
17वां पॉइंट ये कहता है अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच जो है समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना। एमआईएस सहायक या उपखंड स्तर पर जो है सहायक वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत जो है अनुभाग उपखंड में पदस्थ वन अधिकार शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा एफआरए, एमपीआर, क्यूपीआर और समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में जो है तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। दूसरा काम ये है कि वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों, ग्राम सभा के सदस्यों, मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत जो है अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2) में उल्लिखित अधिकारों से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पक्ष कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात जो है वन अधिकार समितियों के सदस्य मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना है। तीसरा कर्तव्य ये रहेगा कि वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जो है उपखंड स्तरीय समिति के गठन, पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में जो है आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में उद्धतनीकरण, फौती नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। पांचवा काम ये रहेगा विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में जो है आवश्यक सहयोग प्रदान करना। छठवां काम ये रहेगा कि मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का आकलन कर निराकरण हेतु जो है संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ जो है समन्वय स्थापित करना है। सातवां पॉइंट ये कहता है कि जिला स्तर एवं ग्राम सभा तथा मैदानी स्तर के कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना है। आठवां पॉइंट ये कहता है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच उपखंड या अनुभाग एवं मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करना है। नौवां पॉइंट ये कहता है कि विभाग द्वारा समय समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना है। 10वां पॉइंट ये कहता है कि अधिनियम के व्यवहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में जो है आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। मैदानी स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओं से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया में गति हेतु जो है आवश्यक संवाद स्थापित करना है। जिला परियोजना समन्वयक के साथ जो है सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जो है विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। 13वां पॉइंट ये कहता है कि विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जो है समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य पदेन सचिव उपखंड स्तरीय समिति को जो है रिपोर्टिंग करना है। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन अनुषंगिक कार्य ही करना है। वन अधिकार समितियों के सदस्य मैदानी कर्मचारियों को जो है एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में जो है सहयोग करना है। कलेक्टर महोदय द्वारा ये अनुमोदित है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम दिनांक 22/8/2025 के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। आवेदन के इस प्रारूप को आप ध्यान से देख लीजिए। इस आवेदन को भरकर जो है आपको कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। इसके बाद हम जो है यहाँ पर एक सूचना दी गई है उसको भी देख लेते हैं, जिसमें आवेदन जारी करने की तिथि 21/8/2025 है और वहीं आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 10/9/2025 है। आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत जो है पात्र आवेदकों को साक्षात्कार हेतु सूचित करना ये 16/9/2025 को होगा। साक्षात्कार अवधि जो रहेगी वो 22/9/2025 से 26/9/2025 के बीच में होगा। साक्षात्कार के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने की सूची जारी करना है वो 30/9/2025
25 को जारी किया जाएगा। और अत्यावश्यक होने पर जो है तिथियों में परिवर्तन कलेक्टर या अध्यक्ष डीएसी द्वारा किया जा सकता है, और परंतु नियुक्ति प्रक्रिया यथा संभव उक्त वर्णित तिथि के भीतर सुनिश्चित किया जाना है। तो आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, और थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।